दूर तक सोचने की आदत ही सक्सेसफुल लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है और दूर तक सोचना ही अमीरों का 5वां नियम है। सफल लोग सिर्फ प्रेजेंट के बारे में नहीं सोचते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि प्रेजेंट में उनके पास क्या है, बल्कि वो ये सोचते हैं कि फ्यूचर में उनके पास क्या हो सकता है। वो हमेशा आगे की सोचते हैं। दूर तक सोचना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले इसके लिए सभी पॉसिबिलिटी और प्रॉब्लम्स का अनुमान लगाना पड़ता है। काफ़ी समय तक अकेले बैठकर सोच विचार करना पड़ता है और दिमाग पर जोर डालना पड़ता है। फ्यूचर में बड़ा प्रॉफिट पाने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं। कुछ लोग वर्तमान लाभ यानी कि करंट प्रॉफिट की चिंता करते रहते हैं। उनको जल्दी सफलता चाहिए, उनको जल्दी पैसे कमाने हैं। पर यह बात सभी को पता होनी चाहिए कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। अगर आप आज एक फल वाले पेड़ का बीज बोओगे और उसकी रोज़ देखभाल करोगे, रोज़ खाद पानी देते रहोगे, तो ही वो पेड़ बड़ा होकर आपको 100 गुना फल देगा। पर आपको उसके लिए कुछ महीने या साल इंतज़ार करना होगा। ये कर्म और फल का नियम है, ये कारण और परिणाम का नियम है। पर ज़्यादातर लोग सक्सेसफुल होने के लिए इस नियम को इग्नोर करते हैं। वो सफलता के लिए इंतज़ार नहीं करना चाहते, वो सफलता के लिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, लंबे समय तक मेहनत नहीं करना चाहते। वो आज ही सक्सेसफुल होना चाहते हैं। दूर की सोच किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहले से ही किसी काम में पॉसिबिलिटी और रिस्क को देख लेंगे, तो आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। इतिहास में ऐसे कई किस्से हैं जिसमें लोगों की दूर की सोच ना होने की वजह से उनको सफलता नहीं मिल पाई। 1897 में अमेरिकी पेटेंट ऑफिस के हेड चार्ल्स ड्यूल ने कहा था कि अब इस पेटेंट ऑफिस को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जितने भी आविष्कार हो सकते थे अब हो चुके। ये बात उन्होंने 19वीं सदी के एंड में कही थी, जो आज बड़ी ही बेकार की बात लगती है, क्योंकि 20वीं सदी तो आविष्कार की सदी रही है और उसमें हवाई जहाज़ से लेकर कंप्यूटर जैसी बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं। लेकिन दूर की सोच नहीं होने की वजह से ही चार्ल्स ड्यूल को लग रहा था कि अब आविष्कार का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। दूर की सोच ना होना कंपनियों या आम लोगों तक ही सीमित नहीं है, ये स्पेशलिस्ट लोगों में भी उतना ही है। जब थॉमस एडिसन बिजली का बल्ब बना रहे थे, तो वैज्ञानिक भी उनका मजाक उड़ा रहे थे, उनके खिलाफ बोल रहे थे। वैज्ञानिकों का कहना था कि पहली बात तो ये है कि बिजली का ज़्यादा देर तक जलने वाला बल्ब बनाया ही नहीं जा सकता, और दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा बल्ब बना भी लिया जाए तो उसके बिजनेस में कोई प्रॉफिट नहीं होगा। पर थॉमस एडिसन की दूर की सोच थी। उन्होंने इसकी सफलता की पॉसिबिलिटीज़ को पहले से ही देख लिया था, इसलिए उन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। ऐसे ही बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, टेड टर्नर ने भी पॉसिबिलिटीज़ को देखा था। लिस्ट बहुत लंबी है, क्योंकि फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ को देखना ही सफलता का मंत्र है और ज़्यादातर सक्सेसफुल लोगों में इक्वालिटी होती है। अगर आप किसी भी फील्ड में काम करने से पहले सफल लोगों की तरह दूर तक सोचेंगे, तो आप किसी भी काम में सक्सेसफुल हो सकते हो। अगर आप भी सफल लोगों की तरह दूर तक सोचना चाहते हो और किसी भी काम में सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो इसके 5 तरीके हैं। सफल लोग किसी भी काम में दूर तक सोचने के लिए इन्हीं 5 बातों को ध्यान में रखते हैं। पहला, फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को देखना। हर बिजनेस या काम में प्रॉब्लम्स आती है और सफलता की इच्छा रखने वाले लोगों के सामने तो दूसरों से भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स और रुकावटें आती हैं। लेकिन सफलता पाने के सपने देखने वाले लोग पहले से ही फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं और उसको सॉल्व करने का तरीका भी सोच लेते हैं। इसी तरह अगर आप कोई भी काम में पहले से ही फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को देख लेंगे, तो इससे आपका ज़्यादातर काम आसान हो जाएगा। दूसरा, फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ को देखना। सफल लोग दूर की सोचने वाले होते हैं। वो प्रॉब्लम्स की तरह पॉसिबिलिटीज़ को भी दूसरों से पहले देख लेते हैं, फिर वो उस काम की प्लानिंग करते हैं और काम में लग जाते हैं। जैसे टॉम मोनाहन ने पिज़्ज़ा की होम डिलीवरी की पॉसिबिलिटी को देखा था, बिल गेट्स ने सॉफ्टवेयर की पॉसिबिलिटीज़ को देखा था, जेफ बेजोस ने ऑनलाइन बिजनेस की पॉसिबिलिटीज़ को देखा था। ऐसे ही ज़्यादातर सफल लोगों में ये क्वालिटी होती है। तीसरा, परिणामों के बारे में अच्छी तरह सोचना। दूर के सोचने वाले लोग किसी भी काम में अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में अच्छी तरह से सोच लेते हैं। जब जेफ बेजोस ने ऑनलाइन बुक स्टोर खोलने के बारे में सोचा, तो वो इसके परिणामों को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने इस काम में अपना बहुत कुछ दांव पर लगा दिया था। सफल लोग किसी भी काम के परिणामों को सोच समझकर ही जोखिम लेते हैं। चौथा, बाद में हासिल करने के लिए अभी नुकसान उठाना।
दूर की सोचने वाले लोग फ्यूचर के बड़े प्रॉफिट वाले काम के लिए प्रेजेंट में नुकसान उठाने के लिए तैयार रहते हैं। वो ये जानते हैं कि इन्वेस्ट करने के लिए शुरुआत में नुकसान भले ही उठाना पड़े, लेकिन फ्यूचर में उन्हें कई गुना प्रॉफिट मिलेगा। जिसे रूपर्ट मैरडॉक पूरे वर्ल्ड में अपना मीडिया साम्राज्य फैलाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने कई अखबार कम कीमत पर जानबूझकर बेचे। इससे उन्होंने शुरुआत में तो बहुत नुकसान उठाया, पर बाद में वो अमीर और सफल आदमी बन गए। ऐसे ही मुकेश अंबानी ने भी शुरुआत में नुकसान उठाया था। जियो लॉन्च करते वक्त उन्होंने सभी को फ्री में इंटरनेट सर्विस दी। उन्होंने शुरुआत में नुकसान उठाया और फ्यूचर में जाकर उन्हें प्रॉफिट मिला। 5वां, लालच में ना फंसना। दूर की सोचने वाले लोग जल्दी प्रॉफिट पाने के चक्कर में कभी लालच में नहीं फंसते हैं। वो तो बस अपने सपने पर फोकस रखते हैं और सफलता के रास्ते में प्रॉब्लम्स खड़ी करने वाले लालच से दूर रहते हैं। मोटर कार इन्वेंट करने वाले हेनरी फोर्ड के सामने जब एडिसन कंपनी ने तरक्की देने का ऑफर रखा तो उनसे कहा गया कि इसके लिए उन्हें अपने कार के इंजन पर एक्सपेरिमेंट करना छोड़ना होगा। फोर्ड ये जानते थे कि तरक्की और तनख्वाह बढ़ने से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सिक्योर हो जाएगी, लेकिन वो इस लालच में नहीं फंसे और अपने सपने को साकार करने में लगे रहे।